आपको क्या पड़ा है? आपको मालूम है कि इसके बावजूद जो आपने अभी ये गुजर और पहाड़ी का मामला खड़ा किया है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पीर पंजाल रेंज से आप 9 सीटों पर कोशिश कर रहे हैं, मगर इसे प्री प्लान, मगर यहाँ के लोग बहुत ही ज़हीन है, आपको एक भी सीट नहीं देंगे। मैं समझता हूँ कि 50 से 60% हमारा यूथ जो है वो ड्रग्स में मुलव्वस हो चुका है। अगर आपको 370 मिल गया, स्टेट हुड मिल गई, लेकिन अगर आपकी नस्ल, आपका यूथ खत्म हो गया, तो आप इस स्टेट हुड को और इस 370 को क्या करोगे? आप लोगों को अगर कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बारे में आगे निकलना है तो हमें अपने इस यूथ को संभालना होगा। हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि हम इस यूथ को किस तरह से, ये जो मिलिटेंसी अभी हमारे ऊपर हावी हो चुकी है, वो मिलिटेंसी थी, एक मिलिटेंट आता था, 3 आदमी मारता था, 4 मारता था, खुद मर जाता था, खत्म हो जाती थी। लेकिन अभी जो हमारे इस इन्वायरमेंट जो मिलिटेंसी ड्रग्स की शक्ल में फैली है, ये हमारी नस्लें खत्म कर रही है। आप तमाम हजरात रहनुमा हैं हमारे, आप लोग बाखूबी इन चीजों से वाकिफ भी है। मैं सपोर्ट से ताल्लुक रखता हूँ। सब कुछ अच्छा नहीं था, बहुत कुछ हमने खोया है पुराने जम्मू कश्मीर में। जिस इलाके से मैं आता हूँ, सबसे ज्यादा आज भी हम मुतासिर हैं और पहले भी होते रहे हैं, वो है खित्ता है पीर पंजाल सर। और पीर पंजाल ने जितना कुछ सहा है पहले भी और आज भी हम लोग सह रहे हैं। नार्को टेररिज्म की बात हुई तो सबसे ज्यादा शिकार उसके हम लोग हो रहे हैं, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। पुराने जम्मू कश्मीर में हमने देखा था कश्मीर में क्या कुछ हुआ, और नए जम्मू कश्मीर में भी हम वही कुछ होता हुआ देख रहे हैं। तो मैं अगर पीर पंजाल उस खित्ते की बात करूं तो पुराने जम्मू कश्मीर जी सर, बस एक मिनट से भी कम बस सर, जिस पुराने जम्मू कश्मीर से हमें बहुत सारी शिकायत हैं, उससे ज्यादा शिकायत इस वक्त हमें इस नए 35 to 40 years. I know their views, I know their expression. But एक चीज जो मुझे हमेशा कोसती रहती है, they talk lot about unity, but they don't implement the decisions of unity down on the ground. I'll just give a parallel example, because you have been a journalist for 19 years. You have been also member of Press Council of India. Shahzad has been a member of Press Council. Unless you act and implement things on the ground by saying unity, 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 it doesn't work. I'll tell you a simple example parallel. I was posted in 90 in Jammu. We initiated that journalists should unite. There were 8 organizations of this. IFWG unit was one, IJU unit was one, Wayne Muslim paper group was one, Excelsior paper group was one, local Urdu papers were one, Hindi paper, weeklies. We started meetings. Then we took a decision. In that decision, we said it should be implemented on the ground. And what we did, we formed an organization called Judges Joint Council, of which Mr. Ved Muslim became the chairman. I was the secretary general. We took so many decisions, and one of the decisions was establishing the press club while all of us are sitting there. We got this press club out of 8 demands. 4 were implemented within 1 week. 4 were implemented in course of time. But what I mean to say, many political leaders, parties have talked, we have a unity, there's a case in Supreme Court, I got that. But they should implement their ideas by organizing, making some concrete formula and translating it on the ground. You have initiated a program several decades back in Indo-Pak, Good Relation, Way Forward. I have read your book, an exhaustive book, analytical book, where writers are from Pakistan and India. But the basic problem that lies in Jammu and Kashmir is again related to Indo-Pakistan, and that too should not be kept out of mind. सिख कम्युनिटी की तरफ से और जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया एक बार फिर अदा करना चाहता हूँ कि
जिस तरह की मेरे काफी बातों ने कहा है, जो पर्टिकुलरली लगातार मेरे ख्याल में क्या पहले सवाल का ये जवाब कि आपने पहले भी मीटिंगें की और एक बार और हम आपस में मिल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये डायलॉग आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, रीजन्स के बीच में, कम्युनिटीज़ के बीच में ये लाइफ लाइन है हमारे जम्मू कश्मीर रियासत की, और लाजमी तौर पर बातचीत न हो, डायलॉग न हो तो गुत्थियों को सुलझाने का मौका भी नहीं मिलेगा। और जहाँ तक हमारे इस तारीखी रियासत और इस तारीखी शहर में जम्मू में हम मिले हैं, हमारे पास एक गुत्थी नहीं है बल्कि गुत्थियों का एक अंबार है, और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। और जैसा कि हमारे दोस्तों ने वहाँ अंदर कहा, एक ही खत्ता है पूरे मुल्क में, यूनियन ऑफ इंडिया में एक ही इकाई है जहां अभी भी 5 साल गुजरने के बावजूद लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत नहीं हुई है। डिप्राइव किया गया है जम्मू को, कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से, और हमारी नज़र में ये एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए सारे लोगों में, सारे एक्टिविस्टों में, सारे शेड्स ऑफ ओपिनियन में कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के साथ ऐसा खिलवाड़ हमें मंजूर नहीं। अब लाजमी तौर पर हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी निशानी है वो डेमोक्रेसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। वी आर अनलाइक ऑफ अदर्स, जहाँ और कई किस्म के रिवायात हैं, हमारी रिवायत यही है कि हम बहस करते हैं और तनकीद करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, फिर गुफ्तगू करने के बाद किसी नतीजे पर भी पहुंच जाते हैं। दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ वे फॉरवर्ड। और इसीलिए आज हम यहाँ जमनियाँ बनाएंगे। तारिक अहमद साहब, 2 सीटें जो है कश्मीरी पंडित्स के लिए रिजर्व। मैं एक चीज़ कहूँगा, नहीं, अभी क्रक्स क्या निकलेगा, इतना क्रक्स है कि हम आपस में बैठे, हमारे बीच में जो दीवारें खड़ी की गई हैं हम उनको पार करना चाहते हैं। यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डिवाइड अस, डिवाइड द पीपल। और इसी वजह से हम आज यहाँ ये भी याद दिलाना चाहेंगे, ये एक डोगरा स्टेट रही है तारीखी हैसियत की, किसने तोड़ा? अब इस डोगरा स्टेट ने हमें क्या दिया था? लैंड राइट्स दिए थे, और आज वो लैंड राइट्स है कहाँ? इस डोगरा स्टेट ने हमें माइनिंग राइट्स दिए थे, इस डोगरा स्टेट ने हमें परमानेंट रेजिडेंसी के राइट्स दिए थे, कहाँ हैं वो आज अभी आपने सवाल पूछा कि अभी पीओके के महाजरीन को सीट मिली या कश्मीरी पंडितों को। मैं तो अभी डीलिमिटेशन हुआ, यहाँ डीलिमिटेशन में पीओके के लोगों को अकोमोडेट क्या नहीं किया जा सकता था? आज कश्मीरी पंडित का नुमाइंदा एलजी नहीं हो सकता, वो नॉमिनेट कर ले, वो नुमाइंदा बन जाए। किसको बनाना है नुमाइंदा कश्मीरी पंडितों का? ये मेरे ख्याल में कश्मीरी पंडितों के एस्पिरेशंस के खिलाफ है, ये पीओके के एस्पिरेशंस के खिलाफ है। उनको ये अधिकार होना चाहिए कि कौन नुमाइंदा बनेगा। लेजिस्लेटिव असेंबली बननी चाहिए, वो चुने, वो चुनाव कर ले, एक सरकार बने, इलेक्टेड गवर्नमेंट बने, वो चुनाव कर ले। एलजी साहब आज यहाँ हैं, ये मालूम नहीं कल कहाँ होंगे, कहाँ ढूंढे उनको हम। तो इसी वजह से ये एम्पावरमेंट नहीं है न पीओके के महाजरीन का न कश्मीरी पंडितों का, ये एम्पावरमेंट नहीं है। जिस तरह से आप यहाँ पर आज मिले हैं, हम माने कि आगामी अगर चुनाव होते हैं विधानसभा के, आप सभी एक साथ लड़ेंगे? नहीं, हम कोशिश कर लेंगे, जितने भी लोग हैं, पहले हम डेमोक्रेटिक राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को रेस्टोर करने के लिए जद्दोजहद करें। एक बार वो रेस्टोर हो जाए फिर देखा जाएगा कि ये सफ़र कैसे तय कर लेंगे, मिलकर भी हो सकता है, वो अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। थैंक यू। भाजपा को तो रोज ही जवाब दिया जा रहा है, और आज मैं बहुत ही आई एम वेरी हैप्पी कि आज जम्मू से माइनस द बीजेपी एवरीबडी इज हियर,
सो वो बहुत बड़ी चीज है। But BJP has said that Kashmiri leaders has rooted the nation and unity of Kashmir, and we are giving rights to Kashmir. I have always told them, if you have any specific case, you please bring it out and say, okay, here you have looted. But I can give you so many cases, right from Roshni scheme in Jammu, where the BJP has looted the land. कश्मीरी पंडित्स के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं, क्या कर रहे हैं रिफ्यूजीज के लिए 1? आप कैसे देखते हैं इस फैसले? ये काम, जैसे मैंने अभी कहा, ये यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का है, यहाँ की सरकार का है। इसमें पहले डिबेट होता है। कश्मीरी पंडित भाइयों को हमारे 1947 से जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई हैं, उसमें अपने मेंबरान हमेशा होते थे। मेरे गुजर, बकरवाल, हमारे पहाड़ी, उनके मिनिस्टर्स, उनके एमएलएज, दे वर ऑलवेज देयर टू टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ देयर कम्युनिटीज एंड ऑल। हमारा मानना सिर्फ ये है, रिजर्वेशन इज अ राइट फॉर एवरीबडी, हर किसी का हक है रिजर्वेशन, मगर it has to go through a process. It has to go through the process of the stakeholders. वो तो करिए आप, वो तो आप कर नहीं रहे, आप तो ला रहे हैं गवर्नर साहब। इस समय जो जिस तरह से रिजर्वेशन कर रही है, गुज्जर वर्सेस पहाड़ी हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये सियासत तो अच्छे के लिए भी, यहाँ तो कुछ अलग ही। यही तो बात है, क्यों हो रहा है ये तो आप बीजेपी से पूछे, आप क्यों कर रहे हैं इस तरह? आपको क्या पड़ा है? आपको मालूम है कि इसके बावजूद जो आपने अभी ये गुजर और पहाड़ी का मामला खड़ा किया है, आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पीर पंजाल रेंज से आप 9 सीटों पर कोशिश कर रहे हैं, मगर इसे प्री प्लान, मगर यहाँ के लोग बहुत ही ज़हीन है, आपको एक भी सीट नहीं देंगे। और जो ये 50 को सांभला या मुख्यमंत्री की कुर्सी, उसका क्या होगा? ये तो पब्लिक जवाब देगी। अच्छा, इंडिया नेशनल लेवल पर एक गठबंधन बना है और यहाँ पर तमाम सियासी चेहरे, चाहे जम्मू की बात करो, कश्मीर की बात करो, एक मंच पर आए हैं, तो क्या इसको भी एक महागठबंधन का नाम दिया जाएगा? बिल्कुल, हम ऑलरेडी है, यहाँ पर एक गठबंधन है हमारा, पीएचडी बहुत बड़ा गठबंधन है, जो सुप्रीम कोर्ट में भी खड़ा है। गुपकार अलायंस ही वही है, पीएचडी इज गुपकार अलायंस। जम्मू के लीडर्स नहीं, किसने कहा आपको? इज फुल ऑफ जम्मू लीडर्स? कौन बोलता है? मैं उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। 370 को लेकर अभी भी वही स्टैंड है जो पहले था। बिल्कुल, इट इज नॉन नेगोशिएबल। लेकिन कश्मीरी पंडित जो वहाँ पर गए हैं, वो कह रहे कि हटाया है तो अच्छा किया है। उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जवाब देगा, आप और मैं नहीं देंगे। वापस आएगा 100% वापस आएगा, 100%। बाय कितने सालों के बाद सुनवाई होगी? इंशाल्लाह बाय नवंबर द कोर्ट विल गिव इट्स डिसीजन। उम्मीद है इट विल बी डन। और इंडिया की तरह यहाँ पर भी महागठबंधन, लेकिन जो बाइकआउट की राजनीति करते हैं, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाइकआउट कर दिया कुछ इलेक्शंस में, नो बाइकआउट, नो बाइकआउट। और मुझे उम्मीद है कि तमाम सियासी लीडरान मिल बैठकर एक यूनाइटेड अप्रोच लेकर दे विल सी दैट वी होल्ड बीजेपी आउट ऑफ लखनपुर। बाकी पार्टीज की बात छोड़, थैंक यू वेरी मच। में नहीं हुआ वो हमने कर दिखाया है। मुजफ्फर साहब में अगर बात करें IIT एम्स की बात करें या यूं कहें जिस तरह से, मुजफ्फर साहब जी आप किस तरह से इन सारी चीजों, उनके दावों को किस तरह से लेते हैं सर? बकवास, नॉनसेंस। अगर आपके पास कोई सबूत है उसको सामने लाइए। वो कहते हैं पत्थरबाजी पर लगाम हुई है, जहाँ पर कश्मीर में अगर बात करें व्यवसाय बंद रहता था, हमारे वो दावे करते हैं। आज पत्थर की जगह ड्रग्स ने लिए, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। मुझे लगता है पत्थर ड्रग्स से बेहतर था। जी सर, आज एक मुद्दा बड़ा ही गरमाया हुआ, गुजर वर्सेस पहाड़ी, यानी कहीं पर काफी अरसे से पहाड़ी जो कह रहे थे हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, आज मिला, तो कहीं ना कहीं गुजर बकरवाल समुदाय कह रहे हैं कि इनकी राजनीति है जो आज दोनों समुदाय को लड़ाकर खड़ा करती है। अधिकार, रिजर्वेशन का सबको हक है अपनी अपनी बात करने से, मगर जिस तरीके से आप कर रहे हैं वो सही बात नहीं है। ये यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली का काम है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का काम है, हमारे स्टेक होल्डर्स का काम है कि किसको रिजर्वेशन दिया जाए, किस तरह दिया जाए। कानून यही कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है। आप गवर्नर शासन में ऐसी चीजें सामने ला रहे हैं, गवर्नर रूल के पास कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो ऐसे परमानेंट डिसीजन दें। सो जो भी आज कर रहे हैं ये सही नहीं है और दिस विल नॉट होल्ड द टेस्ट ऑफ टाइम। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज मणिपुर की घटना को ले लीजिए, यूपी की घटना को ले लीजिए, जहाँ एक माइनर बच्ची को निर्वस्त्र कर दौड़ाया गया। Unfortunately, our honorable Prime Minister, in this campaign of Beti Badhao, Beti Padhao, he has failed miserably, and Manipur is a very big. It's a question on this entire country. मुजफ्फर साहब, तमाम जो नेता हैं जो महागठबंधन बना रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर, दे आर करप्ट लीडर्स, वो भ्रष्टाचारी है, और वो कहते हैं कि जिस तरह से इंडिया का पूरा फ्रेम देखा जाए तो 20 लाख करोड़ का घोटाला। अकॉर्डिंग टू हिम, ऑल ऑफ यू हु आर जस्ट मेकिंग गठबंधन, please come up with
tangible argument and some proofs that those people or we people are corrupt. And what about that Ek Modi Sab Par Bhari? What's your reaction on that? He's a gone. What do you think? Ek Modi Sab Par Bhari? He's a gone case in 2024. Okay, done. बदलते हुए जम्मू कश्मीर के लिए बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं? Not even 10 seats. ये बड़े कॉन्फिडेंसली हम कह रहे हैं। Not even 10 seats. Mark my words. देखिए बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को एक प्रयोगशाला बनाया हुआ है और रोज़ नए नए वियर्ड एक्सपेरिमेंटेशन जम्मू कश्मीर के ऊपर की जा रही है, ये इस लोगों के हित में नहीं है। आपने जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा छीन लिया। जो डोगरा वॉरियर्स ने, डोगरा रूलर्स ने एक स्टेट बनाई थी जम्मू कश्मीर की, उसके साथ आपने छेड़छाड़ की, उसको डिसमेंटल किया और वो दर्जा आपने छीन लिया। और ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेट को डिमोट करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया हो, ये पहली बार हुआ है। ये हाईली अनजस्टिफाइड है। और दूसरा हम ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे। जमहूरी निज़ाम जो है वो बहाल करना सरकार की जिम्मेदारी है और आप लोगों को अपने जमहूरी अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तमाम सोशल और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं यहाँ इकट्ठा होकर इसी संदर्भ में अपने अपने राय अमल रख रहे हैं और सबका यही मानना है कि ये जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक दमन की राजनीति हो रही है, दबाकर डराकर जो है निज़ाम को चलाने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही अनजस्टिफाइड है। जी देखिए, सबका ऑलमोस्ट यही एक नज़रिया आ रहा है इस वक्त कि जमहूरी निज़ाम बहाल होना चाहिए और जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए, रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। जहाँ तक 370 का सवाल था वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो है सब जुडिस है और उसका जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा वो तो सबको मानना पड़ेगा। सबको, सारी पार्टीज को बुलाया गया था। उसके अंदर हमारा एक ही मुद्दा था कि आप जम्मू कश्मीर के ऊपर बात कीजिए, जम्मू कश्मीर की मौजूदा हालात पे बात कीजिए, द वे ऑफ जम्मू कश्मीर, जिस दिशा के अंदर हम बढ़ रहे हैं उस पे बात कीजिए। और जिस दिशा के ऊपर बढ़ रहे हैं वो पूरी तरह से दिशाहीन है। जम्मू कश्मीर को लेकर ना तो केंद्र सरकार के पास कोई ठोस रोड मैप है और ना ही जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास है, एलजी साहब के पास है। देखिए 5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, हम जो है यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल नहीं की जा रही। 5 साल एक सरकार का कार्यकाल होता है। आप 370 को भूल जाइए। 370 जो है इस समय माननीय न्यायालय के अंदर विचाराधीन है। न्यायालय को फैसला करने दीजिए, वो जो फैसला करेंगे हम तमाम जम्मू कश्मीर वालों को मंजूर होगा। अभी जो आप बात कीजिए, हमारी मांग थी वहाँ पर कि 371 बार बात की जाए। 371 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तमाम सीमावर्ती राज्यों के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट के तमाम स्टेट्स को दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर भी एक सीमावर्ती राज्य है। यहाँ 35 सालों से हम आतंकवाद को झेल चुके हैं और अब इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर बात की जाए। वो समस्या है जम्मू कश्मीर के अंदर नार्को टेररिज्म जो बढ़ता जा रहा है। हर युवा जो है इस समय नशाखोरी का शिकार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बात करने को तैयार नहीं है कि केंद्र सरकार का डाटा है कि 10,000 महिलाएं जम्मू कश्मीर की यहाँ लापता हो जाती हैं। केरल के ऊपर आप फिल्म बना देते हो, जम्मू कश्मीर के अंदर आप बात करने को तैयार नहीं हो। द कश्मीर अनरिपोर्टेड आती है मगर जम्मू कश्मीर के जमीनी हकीकत के ऊपर बात करने को कोई तैयार नहीं है। यही मुद्दे आज हमने कॉन्फ्रेंस के अंदर रखे हैं। लेकिन कहा जाए जो बाकी की पार्टियां थी उन्होंने 370 के मुद्दे को लेकर कहा है कि कश्मीर को अगर जम्मू कश्मीर पे टूट की है केंद्र सरकार ने तो 370। देखिए 370 से पहले भी अगर हम जम्मू खिते की बात करें, अभी हम जम्मू खिते के अंदर है, तो जम्मू खिता तब भी भेदभाव का शिकार था, आज भी भेदभाव का शिकार है। कश्मीर तब भी वैसे ही था। आप कश्मीर के आम लोगों की बात कीजिए, कश्मीर में आप जाकर देखिए जम्मू से भी ज्यादा गरीबी वहां पर है। 370 से ना तो टूटने से पहले जम्मू कश्मीर के आम लोगों की तरफ तवज्जो दी गई और ना ही जम्मू कश्मीर के अंदर 370 यानी 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के आम लोगों की बात की गई। आज भी जम्मू का व्यापार चौपट हो चुका है। कश्मीर का व्यापार जो है वहां चलने को तैयार नहीं है। अमरनाथ यात्रा के ऊपर आप कर लगाते हो, हिंदू यात्रा के ऊपर, ये स्थिति आ चुकी है। यानी जम्मू कश्मीर, कश्मीरियों को आज आप 35 साल हो चुके हैं, कश्मीरियों के अंदर
आपने बहुत वोट बटोरे धारा 370 और 35A के नाम पर, कश्मीरियों को जो है वहां पर वापस भेजने के नाम पर। आप खुद बताइए, आप जब जम्मू कश्मीर के माने जाने जर्नलिस्ट हैं, कि क्या जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों की सुरक्षित घाटी वापसी संभव हो पाई है? नहीं हो पाई। POJK के लोगों को इंसाफ मिल पाया? नहीं मिल पाया। क्या आप सिख भाइयों की बात करते हो, आप रिजर्वेशन दे रहे हो? आज तक आपने सिख कम्युनिटी जो बहुत अल्पसंख्यक है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनके पंजाबी भाषा जो आम जम्मू खिते में बोली जाती है, उसको आपने आधिकारिक दर्जा नहीं दिया। आप लोगों को रिजर्वेशन की बात करते हो, सिख भाइयों के लिए आप रिजर्वेशन की बात नहीं करते, महिलाओं की आप बात नहीं करते। महिलाओं को जम्मू कश्मीर में कब इंसाफ मिलेगा? राउंड टेबल का क्रक्स क्या निकला? देखिए, अभी तो कॉन्फ्रेंस जारी है, अभी देखते हैं बाद में क्या कंक्लूजन निकलते हैं, किस मुद्दे पर पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह की बहुत सारी राउंड कॉन्फ्रेंस, टेबल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को जरूरत है। क्या इस प्रकार का गुट आगे भी बना रहेगा जिस प्रकार से एक इंडिया का नाम दिया गया? देखिए, इंडिया का नाम का जो गुट है वो अलग है, ये कॉन्फ्रेंस अलग मुद्दे पर है। ये कॉन्फ्रेंस उसके सामने बहुत छोटी सी है। इंडिया के अंदर देश की तमाम जो है, मुझे लगता है कि तमाम बड़ी से बड़ी पार्टियां वहां पर शामिल हैं। इंडिया में शामिल होने की बात कही है। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है जी, जितने भी इंडिया में शामिल हो रहे। हम सब इंडियन हैं, हम सबको इंडिया के अंदर शामिल होना चाहिए और देश को आगे लेके वाले एजेंडे को समर्थन करना चाहिए। वो किसी भी पार्टी का हो, इंडिया का हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर जरूर अपने जो है विचार देने चाहिए और समर्थन और सहयोग। आज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या सामने निकल गया? जहाँ जो मैं जीतन सिंह हूँ, मैं लोक मंच का सेक्रेटरी हूँ। ये हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टी नहीं है। तो हम इसमें काम कर रहे हैं पीस के लिए। और जो आज यहाँ ये बुलाया गया था सेमिनार या राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, इसमें ये कहा गया था कि हर आदमी को बोलने का राइट है, हर आदमी अपने विचार रखेगा। और ये लोग बात करते हैं पीस की, ये लोग बिल्कुल मोनोपोली है। यहाँ एक पार्टी के 4-4 लोगों को टाइम दे रहे हैं, 5-5 लोगों को टाइम दे रहे हैं और 10-10 एक आदमी आधा घंटा बोल रहा है, 20-20 मिनट बोल रहा है। और दूसरे लोगों को उनको ये 5 मिनट नहीं दे रहे हैं, 1 मिनट नहीं दे रहे हैं। और मोनोपोली है, जहाँ एक आदमी ने लिस्ट बनाई है, वो आगे करता है ये बोलेगा, ये बोलेगा। हम सुबह से सबसे पहले आए हैं और हर बार हम हमेशा लोगों की अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, पीस के लिए काम करते हैं। कह रहे हैं कि आपका नाम लिखा है, आप पहले उठ गए। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। कोई नाम नहीं लिखा है। जो मेरे लोग बाद में आए हैं वो लोगों को पीछे से उठा करके वहाँ दिया टाइम के, ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा। और अब लास्ट में जब शेख अब्दुर्रहमान को टाइम दे रहे थे तो कह रहे थे कि ये कंक्लूड करेंगे, या जो वो पॉलिटिकल जो ठेकेदार बैठे हैं राजनीतिक पार्टियों के, वो दोबारा एड्रेस करेंगे। तो हम जो लोग सोशल वर्कर हैं, सोशल लोगों के लिए काम करें, अवेयरनेस के काम, ये सियासी मंच बन गया है और हम ये मानते हैं कि ये कोई वो नहीं है, डेमोक्रेटिक मंच नहीं है, पीस मंच नहीं है, ये एक सियासी मंच बन गया है। और सियासी लोग जो हैं वो अपने रोटियां सेक रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपकी नाराजगी ये बोलने नहीं दिया। चर्चा हो रही है कि 370 वापस लेंगे, आपसे ही पूछती हूँ पर्सनली, 370 वापस चाहते हैं? मैं जो समझता हूँ कि 370 जब तोड़ी गई, तोड़ने से पहले भी लोगों की यही हालत थी और तो 370 के बाद भी वही हालत है। आप ही चाहते हैं वापस आए 370? हम ये चाहते हैं कि 370 वापस आए जाना आए, लेकिन 371 जो है वो आनी चाहिए जैसे हिमाचल में है, बाकी स्टेटों में है। कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनकी चर्चा करने से आपको रोका गया? हर चर्चा कोई भी क्या करने वाले थे, क्या सुझाव? हम ये करने वाले थे कि जब से ये यूटी बनी है, स्टेट को 2 हिस्सों में बांट दिया है और तब से लेकर आज तक प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड का वो स्मार्ट मीटर, ये सारी बातें हमने यहाँ रखनी थी, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया। इसलिए सियासत हुई है, हमारे साथ सियासत हुई है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है और यहाँ मोनोपोली है कुछ लोगों की। वो जिसको चाहते हैं उसको टाइम देते हैं। नाम लीजिए, लोग देख रहे हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि कौन कर रहा है ऐसे मनमानी। सलीम साहब, मीर सलीम सैयद सलीम जो है वो अपनी मोनोपोली बनाई हुई है उन्होंने, और जिसको चाहते हैं उसको दे देते टाइम, जिसको नहीं चाहते नहीं दे देते।
तो इसलिए हमने इस तरह के मंच पर आकर लोगों को अपने सुझाव देने चाहिए या खुद ही उपराज्यपाल तक पहुंचना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग भाजपा कार्यालय का घेराव करते, भाजपा कहती सरकार नहीं है, उपराज्यपाल सबसे ऊपर, और ये तो विपक्ष है, विपक्ष क्या कर लेगा? विपक्ष जो है ये सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि हमारी इलेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इनका खाना पीना बंद हो गया है, इनकी कमाई बंद हो गई, जो भी एमएलए बनता है, मिनिस्टर बनता है, करोड़पति बन जाता है। तो ये वही आज डिमांड करेंगे इलेक्शन पहले होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि पहले पीस होना चाहिए किसी भी कंट्री में, किसी भी घर में, किसी भी स्टेट में। जब तक पीस नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। पीस की बात कर रहे हैं, ये ढोंग रचाया जा रहा है, ये ढोंग रचाया जा रहा है और लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। देखिए साफ तौर तो देखिए नाराजगी है। मुझे ये